हम आज अगला टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के गुण। तो वैद्युत आवेश के निम्नलिखित गुण हैं। नंबर 1 है कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ पर उत्पन्न होता है। यहाँ पर आवेश लिख देंगे। आवेश सदैव किसी पदार्थ पर ही उत्पन्न होता है। नंबर 2, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लीजिए कि कोई निकाय है जो कि कई कणों से मिलकर के बना है। उस निकाय में मान लीजिए सारे कण हैं, ऐसे n कण हैं। मान लीजिए प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, ये प्लस Q3 है, ये माइनस Q4 है, ये क्या है Qn है। n आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। तो उसका कुल आवेश जो होगा, उस निकाय का जो कुल आवेश होगा वो Q = हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 डॉट डॉट ऐसे Qn। इस तरह से आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। तीसरा है वैद्युत आवेश संरक्षित है। तो बच्चों, वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। संरक्षित होने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक विलग निकाय है जिसके अगल बगल और कोई नहीं है। इस निकाय में 2 परमाणु हैं, एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है। अगर इस परमाणु से इससे कोई इलेक्ट्रॉन निकल करके जाता है तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है उस पर प्लस का आवेश, और जिस पे जाता है उस पर -1 इकाई आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस पर प्लस का आवेश और इस पर माइनस का आवेश। जब इससे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं हुआ था तो प्रारंभ में क्या था, इसका भी आवेश शून्य था और इसका भी आवेश शून्य था। तो आवेशन के पहले निकाय का जो आवेश कुल था वो कितना था, 0 था। और जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया तो अगर यहाँ से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस पर गया कि 1 इकाई इस पर धन का आवेश, और जिस पर गया उस पर 1 इकाई ऋण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसके बाद निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा आवेशन के पश्चात। तो आवेशन के पश्चात निकाय का कुल आवेश होगा +1 प्लस -1। तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि आवेशन के पहले भी आवेश कितना था, निकाय का 0 था, और आवेशन के बाद भी निकाय का कुल आवेश कितना है, 0 है। तो इसे ही कहते हैं आवेशों का संरक्षण, अर्थात वैद्युत आवेश संरक्षित हैं। चौथा ये है कि प्रकृति में किसी वस्तु पर आवेश सदैव एक न्यूनतम मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है, और इस न्यूनतम मात्रा को हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु पर जो है, कोई वस्तु है जो n कणों से मिलकर के बना हुआ है, और उस पर जब आवेश उत्पन्न हो रहा है, सपोज करिए कि अगर उस पर 1 आवेश उत्पन्न हो रहा है तो इसे 1E लिखा जाएगा प्लस माइनस। अगर उस पर 2 आवेश उत्पन्न हो रहा है तो उस पर लिखा जाएगा +-2E। अगर उस पर जो है 3 आवेश उत्पन्न हो रहा है तो उसको लिखा जाएगा +-3E। इसी तरह से अगर उस पर मान लीजिए कि ऐसे n आवेश उत्पन्न हो रहे हैं तो लिखा जाएगा +-n × E। अगर इलेक्ट्रॉन सपोज करिए किसी से निकलते हैं तो प्लस का आवेश होगा +E। अगर उस पर किसी पर जा रहे हैं तो उस पर -E हो जाएगा। इस तरह से न्यूनतम मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में किसी वस्तु पर जो है आवेश उत्पन्न होता है, E, 2E, 3E, 4E या E। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि E/2 के रूप में उत्पन्न हो या 3E/2 के रूप में उत्पन्न हो। किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो भिन्नात्मक मान के रूप में उत्पन्न नहीं होता है, एक न्यूनतम मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। तो बच्चों, ये वैद्युत आवेश के मूल गुण हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा आवेशन की विधियां। तो आवेशन की जो है 3 विधियां हैं। सबसे पहले विधि प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है उसको हम देख लेते हैं।
इसमें होता ये है, किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के निकट रखने पर अनावेशित वस्तु में आवेशों के पुनर्वितरण द्वारा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इसे जरा समझिए आप जो है एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक चालक गोला है जिसे हमने किसी अचालक स्टैंड पर ऐसे रख दिया है इस तरह से। तो जब हम इसके समीप में कोई आवेशित वस्तु, मान लीजिए हमने एक आवेशित क्षण लेकर के आए हैं और इस पर धन का आवेश है, तो इसके नाते से इसका जो ऋण आवेश है इस चालक का जो ऋण आवेश है इसकी इस वाले पृष्ठ पर, जिधर हम जो है कांच की क्षण लाए हुए हैं, आवेशित क्षण को लाए हुए हैं, उस वाले जो है पृष्ठ पर इसका ऋण आवेश, आवेशों के पुनर्वितरण के कारण से ऋण आवेश इधर चला आएगा, क्योंकि धन आवेश ऋण आवेश को अपनी तरफ खींच लेगा, और जो इसका धन आवेश है इस चालक का उसके दूर वाले पृष्ठ पर ऐसे विपरीत होने चला जाएगा। तो इस तरह से एक पृष्ठ पर ऋण आवेश और दूसरे पृष्ठ पर धन आवेश आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि अगर इस चालक को हम लोग पृथ्वी से ऐसा जोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ देंगे, तो इसका धन आवेश यहाँ से निकल के पृथ्वी में चला जाएगा इस तरह से, और जब पृथ्वी में चला जाएगा तो इसे हम हटा देंगे, भू संपर्कन जो हमने किया उसको हम लोग हटा देंगे, तार को तोड़ देंगे। इसके बाद क्या होगा कि अब इस क्षण को इससे दूर रखेंगे। जैसे इस क्षण को हम दूर करेंगे तो दूर करने के कारण क्या होगा, ये ऋण आवेश एक दूसरे को ढकेलेंगे और इसमें इस पूरे चालक गोले में ऋण आवेश ऐसा फैल जाएगा। तो हमने देखा कि ये वाला वस्तु हमारा, ये वाला चालक गोला जो है हमारा आवेशित हो गया और ऋण आवेश से आवेशित हुआ है। तो जब भी कोई आवेशित क्षण को किसी अनावेशित वस्तु के निकट रखते हैं तो उस पर क्या होता है, देख रहे हैं निकट वाले पृष्ठ पर ऋण आवेश और दूसरे वाले पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न हुआ था। जब हमने इसको पृथ्वी से जोड़ा तो धन आवेश सारा पृथ्वी में चला गया, और जब हम इसको इस क्षण को दूर करते हैं तो इसका ऋण आवेश जो है पूरे इस चालक गोले में फैल जाता है। इस प्रकार से हमारा ये जो अनावेशित गोला था ये ऋण आवेश से आवेशित हो गया, जो कि विपरीत प्रकृति का आवेशन इसमें आया हुआ है। इसी प्रकार अगर हम इसका उल्टा करें, सपोज कि अगर यहाँ पर हम ऋण आवेशित क्षण लेकर के आते हैं तो इस वाले पृष्ठ पर धन आवेश आएगा और इस वाले पृष्ठ पर ऋण आवेश आएगा, और अगर हम इसे पृथ्वी से जोड़ देंगे तो ऋण आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। इसके पश्चात इस ऋण आवेशित क्षण को हम जैसे ही दूर करेंगे तो उसके पूरे गोले में क्या होगा कि ये धन आवेश ऐसे फैल जाएगा। तो दूसरी बार में क्या करते हैं हम लोग, अगर ऋण आवेशित क्षण ले आते हैं तो इसमें उसका विपरीत प्रकृति अर्थात धन आवेशित हो जाएगा वो चालक गोला। इस प्रकार का जो आवेशन है इसे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ये आवेशन की दूसरी विधि है, पहली विधि है। इसके बाद चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है कि जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में रखते हैं, किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क में लाते हैं, तो आवेशित चालक द्वारा आवेशों के दबाव के अधिक होने के नाते अनावेशित चालक में आवेश जाते रहते हैं, और इस प्रकार से जो है अनावेशित चालक भी जो है आवेशित हो जाता है। तो जो यह विधि होती है आवेशन की, इसे कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। तो मान लीजिए हमारे पास एक कोई चालक क्षण है और इसमें जो है ये धन आवेश है, ये धन आवेश से आवेशित है, और ये कोई हमारा चालक क्षण है, सॉरी ये कोई हमारा चालक क्षण है जो अनावेशित है। ये क्या है, अनावेशित, और ये क्या है, आवेशित। ये चालक आवेशित है और ये चालक क्या है, अनावेशित है। तो जब हम इस आवेशित चालक को अनावेशित चालक से संपर्क कराएंगे, यानी कि अगर ये वाला हमारा चालक
चालक ये है और हमने इसे अनावेशी चालक के संपर्क में रख दिया, ऐसे स्पर्श करा दिया। तो होगा क्या कि ये जो धन आवेशी क्षण है हमारा, जो धन आवेशी चालक है, इस पर धन आवेशों का दबाव है, धन आवेश एक दूसरे को धकेलते हैं और जैसे ही हम इसके चालक के संपर्क में ले आते हैं तैसे ही क्या होता है, ये जो है दबाव के कारण, इस पर दबाव अधिक है, इस पर दबाव कुछ भी नहीं है, तो तैसे ही क्या होता है, दबाव अधिक होने के नाते इस वाले चालक पर, अनावेशी चालक पर आवेश जाना प्रारंभ करते हैं इस तरह से और तब तक जाते रहते हैं जब तक कि इन दोनों पर दबाव बराबर नहीं हो जाता। जैसे इससे आवेशों का स्थानांतरण आवेशी चालक से अनावेशी चालक पर होता है, जैसे ये धनावेश इस पर जाएगा, धनावेश की मात्रा इस पर बढ़ेगी, तैसे ये भी दबाव बढ़ाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि धनावेश को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो जब तक दबाव इस पर ज़्यादा रहेगा तब तक आवेश इससे इस पर जाते रहेंगे और जब दबाव बराबर हो जाएगा तो आवेशों का जाना बंद हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों, ये वाला अनावेशी चालक भी धन आवेश से आवेशित हो जाएगा और आवेश दोनों पर बराबर हो जाएगा। इस जितना आवेश इस पर रहेगा उतना ही आवेश इस पर रहेगा। अगर सपोज करिए शुरू में इस पर 10 इकाई आवेश था प्लस में, तो 5 इकाई आवेश इस पर चला जाएगा और 5 इकाई आवेश इस पर रह जाएगा। इस प्रकार से ये वाला क्षण अनावेशित चालक भी उसी आवेश से आवेशित हो जाता है। तो आवेशन द्वारा चालन क्या होता है कि जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क में रखते हैं तो आवेशित चालक में दबाव अधिक होने के कारण से आवेश का स्थानांतरण अनावेशित चालक की तरफ होने लगता है। यह तब तक होता है जब तक कि आवेशों का दबाव दोनों चालकों पर बराबर नहीं हो जाता है। इस तरह से चालन की इस विधि में दोनों छोर पर समान प्रकार का आवेश, अर्थात जिसको आपने आवेशित किया है उस पर भी धन आवेश से वो आवेशित हो जाता है। अगर हमारा आवेशित चालक ऋण आवेश घोषित होता, उस पर ऋण का आवेश होता इस तरह से और किसी अनावेशित चालक के संपर्क में रखते तो जब उसका आवेशन होता तो भी उसी प्रकार के आवेश से आवेशित होता। अर्थात चालन विधि में समान प्रकार से वो समान प्रकृति के आवेश से वो चालक अनावेशित चालक जो है आवेशित हो जाता है। तो ये विधि कौन सी है? चालन विधि है। नंबर 2, नंबर 3 क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है कि इस विधि में जब दो उपयुक्त पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उपयुक्त पदार्थों को आपस में रगड़ने से क्या होता है कि एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में चला जाता है। इस तरह से जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धन आवेश और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर ऋण आवेश। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो है रेशम है और ये हमारा जो है कांच की जो है क्षण है ये। तो जब हम इस कांच की क्षण को रेशम से रगड़ेंगे तो जिस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन अपने नाभिकों से कम आबद्ध होंगे, इसका आकर्षण कम होगा, उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। जो अपने नाभिकों से दृढ़ता पूर्वक बंधे होंगे जिसके इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे। तो रगड़ने से क्या होता है कि अगर इसके इलेक्ट्रॉन, यदि इसके इलेक्ट्रॉन कम आबद्ध हैं या इसके इलेक्ट्रॉन कम आबद्ध हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन निकलकर रगड़ने से जो है इसमें चले जाएंगे। जब घर्षण होगा तो घर्षण करने से क्या होता है, घर्षण करने से इसके इलेक्ट्रॉन इसमें फंस जाएंगे और फंस कर क्या चले जाएंगे, दूसरी वाले मटेरियल में चले जाएंगे। तो यदि इसके इलेक्ट्रॉन अगर इसमें निकल कर के जाते हैं तो इस पर धन का आवेश आएगा और इस पर ऐसा आवेश आएगा, विपरीत आवेश आएगा। इसका कम आबद्ध इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला जाता है। इस तरह से कांच की क्षण धन आवेशित तथा रेशम ऋण आवेशित हो जाता है। तो इस विधि को कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है?
जब दो उपयुक्त पदार्थों को अनुकूल परिस्थितियों में रगड़ा जाता है तो किसी पदार्थ का कम आवक इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में चला जाता है। इस प्रकार से जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है वह पदार्थ धनावेशित होता है तथा जिसमें इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है वह पदार्थ ऋणावेशित होता है। तो इस विधि में जितना एक वस्तु धनावेशित होती है दूसरा उतना ऋणावेशित होती है। तो इस प्रकार की विधि का नाम क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा जब आवेशन होता है इसमें भी क्या होता है कि वस्तुओं पर विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, एक पर धनावेश दूसरे पर ऋणावेश। इसी तरह से प्रेरण में हुआ कि अगर हम लोग धनावेशित क्षण ले आते हैं तो चालक गोले पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो इस तरह से तो प्रेरण में और घर्षण में विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है और चालन विधि में समान प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही।